Hello 8th class. Today we will learn science chapter 2 lecture 22 heredity. बेटा आज हम हेरिडिटी सीखेंगे। हेरिडिटी का मतलब क्या है? विरासत। जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, क्लियर? तो वो क्या है? हेरिडिटी है। तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी खसूसियात जो हैं वो क्या ट्रांसफ़र कर देते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्लियर बेटा? तो क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ट्रांसफ़र होती हैं। और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बेटा ये ट्रांसफ़र होती हैं जब, तो फिर क्या होती है? रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, जो शक्लें हैं बच्चों की वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ठीक है, अगर हम मिसाल लें प्लांट्स की, तो अगर प्लांट आप लगाते हैं, मैंगो लगाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंगो लगाएंगे तो मैंगो ही उगेगा, डेफिनेटली मैंगो ही उगेगा। वहाँ पे कोई और तो दरख्त नहीं, अमरूद तो नहीं उग जाएगा। क्लियर? तो यही बात है। तो उससे जितने भी उसके मैंगो आप लगाएंगे, मैंगो का बीज लगाएंगे तो उससे मैंगो ही उगेगा। तो वो ये जो मैंगो का दरख्त जो नया उगेगा ना, उसकी रिजेम्बलेंस क्या होगी? अपने पेरेंट्स के साथ होगी। ठीक है, जो पेरेंट्स जिस तरह उसके वो पेरेंट प्लांट की जो शक्ल है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वही उनमें आएंगे। क्लियर बेटा? और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं बच्चों में, यही वजह है कि जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है। बेबीज रिजेंबल देयर पेरेंट्स। क्लियर बेटा? यानी अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी की डेफिनेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्लियर? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? Transmission of characteristics from parents to offspring is called what? Is called heredity. Clear? यही जो चीज़ें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, यानी ये चीज़ें हमें विरासत में मिली। ठीक है, कुछ लोगों को बीमारियां भी विरासत में मिलती हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, और ये शुगर है, कैंसर है, ये बहुत सारे लोगों को विरासत में मिलती हैं। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी खसूसियात होती हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? इनमें आ जाता है बेटा कलर ऑफ आई। ठीक है, आँखों का कलर आ जाता है, फिर है स्किन कलर आ जाता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स काले हैं तो जाहिर है उनके बच्चे ऑफस्प्रिंग वो भी ब्लैक ही होंगे, वाइट है स्किन कलर, यानी डिपेंड करता है इसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। फिर उसके बाद है फ्री और अटैच्ड लॉब ऑफ हेयर। ठीक है, और जो ईयर लॉब्स होते हैं उनका फ्री होना या अटैच होना। ठीक है, यू कैन से ईयर लॉब्स। ठीक है, कुछ लोगों के कान साथ जुड़े होते हैं, कुछ लोगों के कान जो है वो जो ईयर लॉब होता है
वो अटैच नहीं होता, कुछ लोगों का जुड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद हाइट है, वो भी डिपेंड करती है पेरेंट्स के ऊपर, हाइट है। और क्या है, इंटेलिजेंस, ये भी बात है कि इंटेलिजेंस, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंस ही होंगे। अगर पेरेंट्स थोड़े थोड़े कम हैं तो बच्चे भी फिर ऐसे ही होंगे, बच्चों को फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बेटा जो हमें विरासत में मिलती हैं, इवन इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल द कैरेक्टरिस्टिक्स सच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पेरेंट्स से मिलती हैं तो उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, वाह, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उनको, ठीक है बेटा। फिर है बेटा हमारे पास जो है, वी नो दैट चिल्ड्रन पोजेस मैनी फीचर्स सिमिलर। अब सिमिलरिटीज़ की तो हमने बात की है बेटा, जो हैं जो बच्चे हैं वो सिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं, लेकिन कुछ डिसिमिलर भी होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी होती हैं, क्लियर। तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं पेरेंट्स से। इसी तरह है ये बहन भाइयों में, सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर आल्सो शो डिफरेंसेस इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। बहन भाइयों की शक्ल मिलती जुलती होती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती जुलती होती कि उनमें कोई डिफरेंस ही ना हो सके, ठीक है। अगर तो डिफरेंस ना होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी, सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो जाना था। तो बहन भाइयों में भी क्या होता है, कुछ सिमिलैरिटीज़ तो होती हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं जो हमें क्या रिकग्निशन प्रोवाइड करती हैं। कि अगर ये सिमिलर ही सारे होते तो फिर तो रिकग्निशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल होना था। फिर उसके बाद बेटा जब हम बात करते हैं फर्दर डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और अ स्पीशीज इज कॉल्ड। अब इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशंस, क्लियर बेटा, वेरिएशंस बोलते हैं। अब मैं इसको अगर रिपीट कर दूं तो इट वुड बी बेटर इफ आई रिपीट। डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली और स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। मेंबर और किसी स्पीशीज़ के दरमियान या फैमिली मेंबर्स के दरमियान क्या होना, डिफरेंसेस होना, वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ये डेफिनेशन ही हम आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा ये फ़ायदे क्या हैं वैसे इसके, बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट को अडेप्टेशन जो है वो इजी हो जाती है, बेटर अडेप्टेशन हो जाती है। और क्या है, ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ कंटिन्यू द रेस। और जो ये जो वेरिएशन होती है इसी बना पर क्या हो जाता है, उनका सर्वाइवल बढ़ जाता है और उनकी जो नस्ल है वो आगे चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। बेटा ये था हेरिडिटी आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।